जैक टाइम्स के सभी दर्शकों को जोहार। साथियों, जेएसएससी की वैकेंसियां जितनी भी थी सभी को कर दिया है गया है कैंसिल। ये जानकारी आप लोग को मिल चुका होगा, हमने अपने चैनल पे अपडेट किया था और ये जानकारी आपको मिल चुकी है। तो साथियों, क्या ये जो वैकेंसी सारी कैंसिल कर दी गई, ये कहां तक सही था, क्यों किया गया, इसको क्या नहीं किया जाता कैंसिल? तो क्या विकल्प नहीं था गवर्नमेंट के पास, जेएसएससी के पास क्या विकल्प नहीं था? क्या चेयरमैन का इसमें क्या रोल था? चेयरमैन का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट था? चेयरमैन की जो है ये सोची साजी, मतलब सोची हुई समझ क्या इसमें काम दे रही है क्या? या फिर मैं इस तरह से कहूँ, क्या जेएसएससी के चेयरमैन जो स्टेप उठाया कहाँ तक सही था? उनका क्या विवेक ये कहता है कि इन सभी वैकेंसी को कैंसिल किया जाना था? जहां तक इन चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। झारखंड के छात्रों का एक्साइटमेंट लेवल के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है झारखंड के छात्रों का एक्साइटमेंट लेवल, जो कि क्या है उसको पूरे फैक्ट के साथ, एक आंकड़े के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आगे की रणनीति, पॉलिटिकल ड्रामा के बारे में यहाँ बात करेंगे और अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ फेक सर्टिफिकेट बता रहे हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जेएसएससी की जो वैकेंसियां कैंसिल की गई है उसके रिगार्डिंग। तो आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे हमने आपको कल ही ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ तो उसके बारे में बताया था कि जेएसएससी की वैकेंसी कैंसिल हो चुकी है। इसको मैं बताऊंगा कि इस पर जो किया गया है, जेएसएससी के चेयरमैन जो इस पर स्टेप संज्ञान जो लिया, बहुत ही घटिया जो कहते हैं ना वही स्टेप लिया गया है। तो साथ यहाँ समझ सकते हैं कि जेएसएससी ने जो है रद्द किए कितने, तो 12 नियुक्तियां उन्होंने जो है रद्द कर दी। और यहाँ देखिएगा आप, तो 795 टोटल यहाँ पोस्ट थे और लगभग 25 लाख आवेदन आए थे। इतना बड़ा संख्या में समझ लिए साथियों की जो वैकेंसी के जो फॉर्म्स गिरे थे, बच्चों के द्वारा जो फॉर्म भरे थे, उन सभी को जो यहाँ फॉर्म को निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया। एक बहुत ज्यादा गलत स्टेप उठाया गया है चेयरमैन के द्वारा, जेएसएससी के जो चेयरमैन है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 25 लाख कैंडिडेट्स के फॉर्म भरने की प्रक्रिया आप समझ सकते हो कब से शुरू हुई थी। 2021 से 2022 के बीच सारे फॉर्म फिलअप किए गए थे। 2 सालों से भी इन्होंने लगा दी, किसमें तो फॉर्म फिलअप का टाइम लगा दिया। अब आप मुझे बताओ, फिर से 25 लाख फॉर्म्स भरेंगे, इसके अलावा और जो बाहरी छात्र जो बाहर स्टेट के लड़के वो भी फॉर्म को भरेंगे, तो इसलिए और कितना टाइम लगेगा? इस टाइम तो लगते लगते समझ लीजिए कितना साल, ये साल तो जो है का क्या हाल होगा, एग्जाम कब लेगा, फिर और बाकी चीजें कब होगा, नियुक्ति कब होगी, ये पूरा मामला है। इसका दूसरा विकल्प भी किया जा सकता था कि जो भी फॉर्म भरे गए हैं उसको रहने दिया जाता और फिर जो एक्स्ट्रा फॉर्म्स को भरवा लिए जाते, जो भी जिनकी एलिजिबिलिटी बनती नियोजन नीति के बाद उनके फॉर्म्स भरवा लिए जाते। पर ये जो कैंसिल कर दिया गया, यहाँ पे 25 लाख कैंडिडेट्स, मतलब कहने का मतलब 25 गुना 100 कर दिए, 100 रुपया करके लगभग, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 2500 लाख रुपया अभी जो है एक तरह से देखा जाए तो जेएसएससी के खाते में, ठीक है। वो तो अलग बात है, बट छात्रों का टाइम का जो इतना प्रीसियस टाइम है उसका क्या? आप 25 लाख फॉर्म फिर से भरवाओगे, उसमें कितना टाइम टेकिंग होगा वो समझ सकते हो। इवन तो लैब असिस्टेंट हो, आशुलिपिक हो, फिर औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी हो, नगर पालिका हो, फिर तकनीकी विशिष्ट हो गया, नोटिस पीजीटी वाले सभी की वैकेंसी देखिए, सभी फॉर्म फिलअप ऑलरेडी किए जा चुके थे, इन सभी को कुछ निरस्त कर दिया गया। इवन जेई का बात करेंगे, जेई का फॉर्म एग्जाम वगैरह हो करके उसमें संसाधन का जो है कितना नुकसान हुआ और फॉर्म वगैरह फरार करके फॉर्म क्या, इनका एग्जामिनेशन भी हो गया था, 2 बार एग्जामिनेशन हुआ जेई का, ठीक है। उन लोगों का भी जो है कैंसिल कर दिया गया। समझ सकते हैं कितनी दुर्भाग्य की बात है, और इस पे हम लोगों ने भी कुछ जो है सरकार से जवाब नहीं मांगा। जेएसएससी को ये निर्णय, बहुत ही घटिया निर्णय लिया गया है कि उन्हें कम से कम रद्द नहीं करना चाहिए था, उन्हें जो है एक्स्ट्रा आवेदन जो है मंगवा लेने चाहिए थे जो भी एलिजिबल होते नियोजन नीति के बाद। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे सभी को कैंसिल कर दिया गया। ये क्या मतलब बनता मुझे समझ में नहीं आता भाई। वो लड़के तो फिर से फॉर्म भरेंगे ही, सारा डिटेल्स का नाम नहीं चेंज होगा, पिता का नाम चेंज नहीं होगा, एड्रेस चेंज होगा, डॉक्यूमेंट्स चेंज होगा, वो सभी तो जेन्युइन कैंडिडेट्स भाई, तो उनका फॉर्म क्यों कैंसिल करवा दिए? उसी डाटाबेस में उनको रहने देते हैं, बट एक्स्ट्रा जो बच्चे आते हैं उनका आप अलग से फॉर्म ले लेते हैं। सिंपल सा बात था, 1 महीना का टाइम निकला जाता, नियोजन नीति जैसे पास होता है उसके बाद 1 महीना का वक्त दे करके बाकी लोग को फॉर्म भरवा करके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाता। ये काम जो है अप्रैल तक स्टार्ट हो सकता था एग्जामिनेशन का। लेकिन आप समझ लीजिए, अब ये फॉर्म भरने की तरीका आपको पता है जेएसएससी का। अब एकाएक इतना फॉर्म जब सब भराएगा, सर्वर क्रैश होगा, तो कभी फोटो का प्रॉब्लम होगा, पेमेंट नहीं होगा, 1000 तरह का दिक्कत आपको पता है होगा। उसके साथ ही साथ सिर्फ 100 रुपये की यहाँ बात नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट जो है जाकर के कैफे में फॉर्म भरवाते हैं, वहाँ 50 रुपये एक्स्ट्रा उनको देना पड़ता है। वो पैसा कहाँ से कौन देगा उसको? 100 रुपये चलिए रिफंड कर देगा जेएसएससी, लेकिन ये पैसा, ये 50 रुपये, अब समझ लीजिए सारे पैसे 100 रुपये जो है वो वापस भी करेगा जेएसएससी, उसमें वक्त लगेगा। उसके बाद फिर बच्चे अप्लाई करेंगे, उसमें वक्त लगेगा, फिर 1 महीना का वक्त देगा के फिर ये 2 महीना वक्त देगा फॉर्म भरने में, उसमें वक्त लगेगा, बहुत तरह का कंडीशन होगा। ये बहुत ही पेचीदा काम होगा, बहुत ज़्यादा गलत काम हुआ है। चलिए एक फैक्ट आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए झारखंड स्टूडेंट्स का एक्साइटमेंट लेवल मैं दिखाना चाहूँगा। जस्ट कुछ देर पहले जो है एक आप यहाँ पे देख पाओगे, मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। तो यहाँ देखिए, एक हमने वीडियो यहाँ बनाया था, और हो सकता है आप बाद में देखिएगा इस वीडियो को, तो ये अपडेट थोड़ा चेंज हुआ, बट हमने एक वीडियो बनाया था जो कि लगभग यहाँ पे देखिएगा तो झारखंड में 10 सरकारी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जहाँ की अलग अलग जिलों से। इसमें हमने जो है वेबसाइट का लिंक दिया था, ठीक है, चेक करने के लिए। और वेबसाइट का लिंक में जब जो है ट्रैफिक आप देखोगे, ट्रैफिक मतलब कितने बच्चे एक्साइटेड हैं इन भर्ती को लेकर के, इन विज्ञापन को लेकर के। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा एनालिटिक्स में, जो हमारा जो एनालिटिक्स है अभी यहाँ अपडेट हो गया ना, कि थोड़ी देर पहले और कुछ माजरा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा तो लास्ट 30 मिनट का जो आंकड़ा है, 4 व्यूअर्स हैं, 4 व्यूअर्स देखिएगा यहाँ पे। तो देखिए लोकेशन देखिए कहाँ का है, ये पटना के 3 जो है यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, पटना के 3 कैंडिडेट्स। और यहाँ देखिए एक झारखंड में एक झुंडी तलैया का एकमात्र यूजर के साइड में एक दिख रहा है, मात्र एक बच्चा। मतलब आप रेशियो समझ सकते हैं। अभी थोड़ा देर पहले ये जो है थोड़ा अपडेट हो गया, टाइम बनाने में मुझे
में थोड़ा लेट हो गया, बट थोड़ा देर पहले आपको अगर मैं दिखा था तो यहाँ पे 8 बच्चे जो है पटना से इन सारे जो भर्ती आई है उसके लिंक्स को चेक कर रहे हैं। पटना से मतलब ये आउटसाइड स्टेट से, झारखंड से बाहर से 8 लोग, और झारखंड से कितने लोग, तो मात्र 1 लोग। मतलब ये नज़ारा है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये दिखाया कि आप ये अंदाज़ा लगा लो कि जो झारखंड के लोगों को, झारखंड के जो बच्चे हैं उनमें कितने एक्साइटमेंट लेवल की कमियाँ हैं। आपको मैं एक बार और दिखाना चाहता हूँ, जो नियोजन नीति का जो अपडेट आया था जिसमें 40% जो है बाहरी को दे दिया गया, उस पर हमने एक वीडियो डाला था, यहाँ देखिएगा तो आप चेकआउट कर पाइएगा। देखिए जेएसएससी संशोधित नियोजन नीति 40% ओपन झारखंडी छात्र बर्बाद, ये वीडियो जो मैंने डाला उसमें नीचे जो है झारखंड के बाहर के लड़के, यूपी बिहार के लड़के जो यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे, वे गलत कमेंट्स कर रहे थे, ठीक है। और वहाँ पे झारखंड के लड़के एक भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस चैनल का भी, और जो है जो बिहार या दूसरे स्टेट के लड़के जो कमेंट किए उनके अगेंस्ट एक भी जवाब नहीं दे रहा। तो मुझे जो है मतलब कि गुस्सा में आकर के फिर मैंने ये बताया कि मैंने फिर वीडियो बनाया कि झारखंडी छात्र हाथ में चूड़ियाँ डालकर बैठे हुए हैं, इस तरह का हमने वीडियो बनाया था, ठीक है। इस पर भी झारखंडी छात्रों ने जो है कोई अपना ये नहीं दिखाया था। इसी से आप एक्साइटमेंट लेवल से मुझे 2-3 मैंने एविडेंस दिए हैं। तो यहाँ पे जो भर्ती की जो मैंने अपडेट दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वेबसाइट का, वहाँ पे ट्रैफिक देख रहे हैं तो जो है आउटसाइड स्टेट का लड़का लोग जो है यहाँ पे पूरा भर के विज्ञापन को चेक कर रहा है, लेकिन झारखंड के लड़के को एक्साइटमेंट लेवल नहीं है। आप समझ सकते हो कि क्या स्थिति है झारखंड का। इस वजह से यहाँ पे सरकार भी वैसी ही है और यहाँ के छात्रों के साथ शोषण इसलिए हो रहा है। नहीं तो ये बताइए कि ये वैकेंसी को रद्द करने की क्या आवश्यकता थी। इसी के अलावा एक्स्ट्रा जो है कैंडिडेट्स को जो है फॉर्म फिलअप करवा लिया जाता है, जो भी एलिजिबल बन रहे थे, जो कि बाहरी थे, जो कि झारखंड से पढ़ाई नहीं किए थे महानुभाव सब, और जो है बाहर से जाकर पढ़ाई किए थे, और जिनके फैमिली बैकग्राउंड तो अच्छा खासा ही होगा, जो दिल्ली से जाकर पढ़ाई कर रहे हैं और आगे जॉब भी तो करना है, उन लोगों के हित के लिए जो है नियोजन नीति कैंसिल हुआ। उसके बाद फिर नियोजन नीति तो कैंसिल हुआ, चलो भाई समझ में आ रहा था, ठीक है, कैसे असंवैधानिक था। ये जेएसएससी ने ऑफिशियल नोटिस जारी कर विज्ञापन क्यों रद्द कर दिया भाई, मुझे ये जवाब चाहिए, क्यों, आखिर की जरूरत आवश्यकता नहीं थी इसकी। अब एडिशनल फॉर्म जो बच्चे एलिजिबल हो जा रहे थे उनसे फॉर्म भरवा लेते ना, क्या दिक्कत था, दिक्कत क्या था। भाषा का मुद्दा है, भाषा भैया ऑडिशनल लिंक एक और ओपन कर देते कि जिन जो भी अपना क्षेत्रीय भाषा में हिंदी रखना चाहते हैं हिंदी कर लीजिए, रिजल्ट जो आपका फॉर्म था उसको अपडेट करवा लेते। अब सबका पैसा वापस कीजिएगा कि नहीं, पैसा वापस टाइम लगेगा कि नहीं, फिर से फॉर्म भरेगा 2 महीने 3 महीने टाइम लीजिएगा कि नहीं, तो पूरा साल आप इसी में बर्बाद कर दोगे, फिर एग्जाम कर लोगे, फिर वेरिफिकेशन कर लोगे, नौकरी कर दोगे, ये स्थिति होगी। समझ में आ गया। तो एक्साइटमेंट लेवल की बात हमने कर दी, बिल्कुल लो है, ब्लैक जो है घटिया है। चलिए आगे क्या, आगे अब डिपेंड करता है 9 तारीख को जो है कैबिनेट की बैठक है और उसमें मामला अगर बना ठीक तो ठीक है, आने नहीं अब तो स्थानीयता ही डिसाइड नहीं है। गवर्नर जो है 1932 जो है वापस कर दिया है किसको, तो जेएमएम मतलब जो आपका सीएम सरकार को वापस कर दिया है स्थानीयता का, जो 1932 खतियान का जो मामला था। अब यहाँ पे जो है गवर्नमेंट इस पर रेक्टिफाई करेगा, उसके बाद फिर से जाकर के गवर्नर को सौंपेगा, उसको गवर्नर क्या करेगा। ये तो बहुत 1932 तो बहुत पेचीदा वाला बात, मैं खुद झारखंड, लेकिन मैं भी कह रहा हूँ इस पे काम करते आप 19 जब आपका कोविड-19 चल रहा था ना, उस टाइम आप जो 3 साल बैठे थे उस टाइम ये सब चीजें क्यों नहीं किया, उस टाइम कर सकते थे। अभी आप जो है लास्ट टाइम में जब है तो फिर आप 1932 या 20 दट लगा रहे हो। अभी कुछ नहीं, जो चल रहा था आपका 1985 वाला ही लगा करके, जो बच्चे झारखंड के हैं उनमें आप तो जाति निवासी का जो है सर्टिफिकेट नंबर डलवाते ही हो, तो वो डलवा करके फिर आगे फॉर्म फिलअप करवा करके एग्जाम ले लो भाई, सीधी सी बात है। अभी वैकेंसी तो मान लीजिए जितनी भी आई उसको एग्जाम को कम से कम कंटिन्यू करके खत्म कीजिए मामला, ठीक है, बेकार का भी ज़्यादा नाटक करके फायदा है नहीं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो है, या फिर जो हिमाचल प्रदेश का स्थानीय नीति है, मैंने जो वीडियो बनाया था, लंबा वीडियो बनाया था, उस वीडियो देखिए आप देख पाइएगा। हिमाचल प्रदेश का स्थानीय नीति है जो कि आपने हाफ पार्शियली कॉपी किया, तो पूरा कॉपी करके आप एग्जाम जो है सारा नियोजन नीति अपना क्लियर करके एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करवा करके, और जो है जो बच्चे पहले फॉर्म भरे हैं उसको उनकी कैंसिल करने की आवश्यकता नहीं थी, मैं बार कह रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पे पॉलिटिकल ड्रामा तो जहाँ पता ही आपको भयानक रूप का हो रहा है। अदर स्टेट जो फेक सर्टिफिकेट्स बना रहे भाई, आप लोग से निवेदन है, जो भी झारखंडी छात्र है और आपके सामने अगर ऐसा कुछ काम हो रहा है तो आप अपने जो सीओ है, एसडीओ है, उनको जरूर कंप्लेन करें। मेरा रिक्वेस्ट है कि आउटसाइडर को कम से कम जाली सर्टिफिकेट्स, फर्जी सर्टिफिकेट्स नहीं बनाने दें, नहीं तो आफ्टर और नुकसान जो है आप ही का होगा। हमने यहाँ पे कई वीडियो दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, तो डिस्क्रिप्शन में ऐसा डाल देंगे हम लिंक, बट यहाँ पे बाहरी लोग भी सर्टिफिकेट्स बनाए हैं, हमने यहाँ पे वीडियो ऑलरेडी दे रखा है। अब देखोगे ये वाला वीडियो है, देखिए लगभग 3 सप्ताह पहले हमने डाला था, और झारखंड में बिहारी यूपी वाले फर्जी निवासी बनाकर कर रहे हैं नौकरी, पूरी तरह से जो भी ये अपडेट हमने दिया था, और इसमें पूरा एविडेंस के साथ जो पेपर में छपा था उसके बारे में हमने बताया था। तो साथियों चलिए कुछ जो है इस पर अगर हो जाए तो अच्छी बात है, कम से कम जो है नियोजन नीति की अगर बात करें तो ये क्लियर हो और जल्द से जल्द एग्जाम हो। हालांकि जैसा उम्मीद है, जैसा जो इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग की मई में एग्जामिनेशन होंगे, बट मुझे तो थोड़ा इसमें असमंजस लगता है कि मई में भी आप लोग का एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये प्रक्रियाएँ अभी हो गई हैं लेंदी। क्योंकि आपको साफ साफ पता है, ये सामने आपको दिख भी रहा है कि भाई पहले तो अभी जो है सभी का फीस रिफंड करेगा, ठीक, क्योंकि कैंसिल किया तो फिर से नए सिरे से 25 लाख और प्लस 4-5 लाख और मान लीजिए बाहर भरेंगे तो ठीक है, 30 लाख लगभग फॉर्म भरेगा। इस 30 लाख को फॉर्म भरने के लिए जो है झारखंड का जो सर्वर है उसमें बहुत सारी कमियां आती हैं। एक महीना का तो समय छोड़ के कम हो जाता है, उसको 2 महीना तक कम से कम फॉर्म भरवाएगा। फॉर्म भरवाने से पहले नियोजन नीति तय नहीं है, विभाग जाएगा, विभाग से फिर सभी चीज़ें क्लियर होंगी, उसमें बहुत सारे अपडेट होंगे, उसके बाद फिर जाके फॉर्म निकलेगा फिर फॉर्म भराएगा। बहुत लंबा प्रोसेस है साथियों, अभी जून जुलाई कब होगा तो कोई क्लियर नहीं है।
ठीक है, बट यही है कि सभी साथी जितने भी हैं स्टूडेंट्स मतलब झारखंड में सभी एक साथ रहिए, यूनाइट होकर रहिए और फिर जो है एक कड़ा कदम और भी उठाना जो है यहाँ पे जरूरी है। तो चलिए सर आज के लिए इतना ही, इस तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे चैनल पे और जितने भी भर्ती जितनी भी अपडेट्स आती हैं सभी आपको प्रोवाइड कर देते हैं, चाहे जो भी हो रहा है झारखंड में शिक्षा जगत नौकरी से रिलेटेड सभी कुछ यहाँ प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, मेरे साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।